दुनिया में बहुत सारी वॉर्स होती हैं जिनको लड़ा जाता है गन से और बुलेट से, लेकिन बहुत सारी वॉर्स ऐसी भी होती हैं जिनको लड़ा जाता है डायलॉग से और डिप्लोमेसी से। और एक ऐसे ही साइलेंट वॉर की जो कहानी है वो है द डिप्लोमेट्स, जिसमें जॉन प्ले कर रहे हैं एक रोल एक डिप्लोमेट का। क्या प्रॉब्लम है? मैं एक इंडियन सिटीजन तो छुपाना मत वरना मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन इस मूवी के लिए जो सबसे बड़ा सेटबैक बन चुका है वो है इस मूवी का प्रमोशन। मूवी थिएटर में आ चुके हैं लेकिन लोगों को अभी तक आइडिया ही नहीं है कि ऐसी कोई मूवी जो कि जॉन की है वो थिएटर्स में आई भी है कि नहीं। एक और चीज जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि एक मूवी को होली पर रिलीज करने की जरूरत क्या है, व्हेन वी ऑलरेडी नो कि पूरा का पूरा इंडिया बिजी होता है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अपनी होली सेलिब्रेट करने में और इवनिंग में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में। तो अगर आप इवनिंग में इस शो को रिलीज भी करोगे इस मूवी के, तो क्या लगता है कि आपको जनता देखने भी जाएगी इस मूवी को? और जो कि हमें देखने को भी मिलता है कि जो फर्स्ट डे कलेक्शन है इस मूवी का वो केवल 4 करोड़ है। अब जॉन की जो पिछली कुछ मूवीज हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। अगर मैं बात करूं उनकी पिछली मूवी अटैक के बारे में, जो कि एक अच्छी मूवी थी लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोशन की वजह से फ्लॉप हो गई। 2021 में एक और जॉन की मूवी आती है सत्यमेव जयते, जिसके बनाने के पीछे का जो रीजन था मुझे समझ ही नहीं आया कि बनाया ही क्यों गया। एकदम बेकार मूवी जो कि फ्लॉप भी हुई बॉक्स ऑफिस पे। सेम ईयर 2021 में आती है मुंबई सागा, जो कि उतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई और एक बिलो एवरेज मूवी ये रहती है। लेकिन 2019 में रोमियो अकबर वॉल्टर एक अच्छी मूवी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर उतना कलेक्शन नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लो प्रमोशन। जॉन इब्राहिम की अगर मैं 2023 में शाहरुख खान के साथ आई पठान मूवी को अगर एक तरफ कर दूं, तो पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड उनके लिए उतना हैपनिंग नहीं रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली उनके एंड से एक फ्लॉप मूवीज की लिस्ट है जो कि कंटिन्यूअसली आई जा रही है। तो जॉन इब्राहिम के लिए द डिप्लोमेट अपने आप में एक सीरियस मूवी बन जाती है, क्योंकि अगर ये मूवी अंडर परफॉर्म करती है और डिलीवर नहीं कर पाती तो कहीं ना कहीं जॉन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकती है उनके करियर में। आदमी हो या घोड़ा सीधा नहीं चलना, हमेशा 2.5 कदम। अगर मैं बात करूं इस मूवी की स्टोरी की, तो ट्रू इवेंट पर बेस्ड एक फिल्म है जिसमें एक उज़्मा लड़की का कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि पाकिस्तानी लड़के के प्यार में पड़ जाती है और किसी तरीके से उसे ट्रैप करके वो लड़का पाकिस्तान में लेकर आ जाता है। और जहां पर उस पे ना जाने क्या क्या चीजें उसके साथ की जाती हैं, उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, लेकिन किसी भी तरीके से वो जो लड़की है इंडियन एम्बेसी तक पहुंच जाती है। सबसे बड़े डिप्लोमेट श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। जॉन इब्राहिम जो कि जेपी सिंह का कैरेक्टर यहां पर प्ले कर रहे हैं, वो उस लड़की की मदद कर रहे हैं उसको दोबारा इंडिया भेजने में। डायरेक्टर शिवम नायर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया है, लेकिन हो सकता है कि जो मूवी है आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी स्लो नजर आती है, लेकिन जो सेकंड हाफ की स्टोरी है वो अपने आप में ग्रिपिंग हो जाती है, क्योंकि यहां पर हमें देखने को मिलते हैं डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स के स्मार्ट मूव्स। अब जितना हम जॉन इब्राहिम को जानते हैं, उनके कैरेक्टर की जो इंटेंसिटी है वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रांगली सामने निकल कर आती है। बिना किसी स्ट्रॉन्ग डायलॉग के, बिना किसी एक्शन के, केवल अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक डिप्लोमेट का रोल प्ले कर पाना अपने आप में टफ हो सकता है, लेकिन जॉन को देखकर ये लगता है कि वो हर एक रोल को बहुत ही इजीली, बहुत ही ईज के साथ निभा सकते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? क्या प्रॉब्लम है? ताहिर ने ताहिर? जॉन एज अ डिप्लोमेट इस कैरेक्टर का मेन सेंटर लाइन होते हैं और जितना जस्टिस वो कर सकते थे इस रोल के साथ, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने ओवर डिलीवर किया है यहाँ पर। सादिया खतीब का जो कैरेक्टर है, हो सकता है कि आपको थोड़े थोड़े डिसअपॉइंटमेंट आपको कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर से देखने को मिले, क्योंकि जो उनके एक्सप्रेशन है, जो इंटेंसिटी है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी लो फील होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कुमुद मिश्रा और शरीफ हाशमी की, छोटा रोल उनको दिया गया लेकिन उन्होंने जस्टिस किया है इस छोटे से रोल के साथ भी। अंदर कैसे आ गया? दरवाजा खोलो, बाहर निकालो। फिल्म की अगर सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूं, तो स्टार्टिंग में मूवी के आपको कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों के पाकिस्तान के, जिनको बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया है। यहीं पर जो दूसरा एरिया है इंडियन एम्बेसी का, जितने अच्छे शॉट्स इस मूवी में निकल कर आ सकते थे, सिनेमाटोग्राफी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया गया है। बैकग्राउंड जो म्यूजिक है वो थोड़ा सा डिसेंट है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन इसे आप बड़े प्यार से इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि मूवी जो है वो आपको स्टोरी ड्रिवन ज्यादा लगती है। तो ऑन एंड ऑन द डिप्लोमेट एक सॉलिड मूवी है जो कि आपको बताती है कि बिना गन्स उठाई भी बड़े से बड़े मैटर्स को 2 देश मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। स्टोरी यूनिक है, परफॉर्मेंस अच्छी है सभी कैरेक्टर्स की, लेकिन प्रमोशन को थोड़ा सा और अच्छे से अगर ड्राइव किया जा सके तो मेरे हिसाब से ये जो मूवी है वो अच्छा डिलीवर कर सकती है। लेकिन हो सकता है इस मूवी को एक माउथ पब्लिसिटी मिले, क्योंकि कंटेंट ड्रिवन मूवी अगर नहीं चलेंगी इंडिया में तो डायरेक्टर आने वाले टाइम में ऐसी मूवीज बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि प्रॉफिट ही एक सबसे बड़ी चीज होती है जो डायरेक्टर्स को और एक्टर्स को मोटिवेट करती है ऐसे कंटेंट को पिक करने के लिए। ओवरऑल जो ये मूवी है मुझे वो बहुत पसंद आई और मेरा सजेशन है कि आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। बिफोर यू गो एंड लॉग ऑफ दिस, आई वुड सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब द मूवी बॉक्स एंड हिट लाइक।